स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 एक एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने कर लिया है पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब हमने उसके बाद कर लिया एक्सरसाइज 8.1, उसके सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 को। तो एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करने से पहले आप लोग को इसमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। अगर किसी को भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में प्रॉब्लम आती है या उसको नहीं आता है कैसे बनाते हैं, उसको वैल्यूज़ याद नहीं है, तो इसको एक्सरसाइज करने से पहले आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल की एक वीडियो बनाई हुई है अलग से, जिसको आप देखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी कुछ ही फ्यू सेकंड्स में आप सीख जाएंगे उसको। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना, जिससे आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगे। जब एक बार आप वैल्यूज़ को जान जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ एलसीएम वगैरह नॉर्मल सॉल्व कैलकुलेशन करना होगा बस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग ऑल इन वन में। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 को। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, एवल्यूट या सॉल्व करिए आप पहले साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे इन सब की क्या आनी चाहिए, वैल्यूज आनी चाहिए। इन सब की वैल्यूज आती है अगर आपको, तो फटाफट इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है? साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ये हमारे पास √3/2 एंड cos 30 डिग्री भी हमारा √3/2। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख सकते हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैंने वीडियो तो बना रखी है, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में बताना, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अब आगे यहाँ पे हमारा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू भी 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो बस इंटू करना है, बहुत इजी है। √3 इंटू √3 ये हमारा 3 आ गया, और 2 इंटू 2 ये हमारा 4 प्लस 1/2 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4। ये हमारी वैल्यू निकल आई। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आती है, कोई एकदम बेसिक से जिसको प्रॉब्लम आती है √3 इंटू √3 कैसे आ गया, तो उसका मैं बता देता हूँ आपको। √3 इंटू √3 बेसिकली हमारा होता है 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3। जब पेयर भार निकल के आ जाता है ना, ये पेयर भार आ गया तो वैल्यू आ गई 3। या फिर आप √3 इंटू √3 को लिखते हैं तो √3 क्या हो जाता है, ये हमारा स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो बचता है 3। ऑलराइट, अब हम चलते हैं सॉल्व पे, हमारे क्वेश्चन पे। अब हमारे क्वेश्चन पे इसका एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं 3/4 में। अगर 1/4 प्लस करेंगे तो कितना होगा 4/4। या आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा हो तो एलसीएम ले लिया 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3। यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 1। 3 + 1 हमारा आ गया 4 एंड अगेन 4, ये हमारा कैंसिल। ये हमारा फर्स्ट का हमारा ये आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। बहुत इजी था, आपने देखा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आप इसको आप तो चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं रब करके फिर सेकंड क्वेश्चन करूंगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख ही लिया कितना इजी था, सेकंड क्वेश्चन उससे भी इजी है। चलिए देखते रहिए। और अब 2tan² 45 है। अब 2tan² 45 है तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप टेबल में से देख सकते हैं। 2tan 45 की वैल्यू होती है 1। आपने 1 रख दिया और साथ में क्या है 10 का स्क्वायर, तो ये आपने स्क्वायर लगा दिया। अब प्लस cos² 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास होती है इसकी √3/2। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसकी वैल्यू रखी थी, तो आपको याद भी होगा। और उसमें क्या है, स्क्वायर लगाना है, माइनस, ये हमारा माइनस।
अब साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू भी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी है अभी, इसकी वैल्यू भी होती है हमारी √3/2 का स्क्वायर। अब आप इसको जल्दी करना चाहते हैं तो आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, आपको दिख रहा है ये प्लस वाली वैल्यू सेम, ये माइनस वाली वैल्यू सेम, यहीं पे कैंसिल होके ये कैंसिल हो जाती, बचता क्या 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 2 बच जाता। अगर आप अब आपको तो स्टेप वाइज करना है क्योंकि आपको स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं, तो स्टेप वाइज करते हैं। 2 × 1 हो गया हमारा 2, और प्लस √3 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर करेंगे अगर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब ये √3 का स्क्वायर हमने प्रीवियस किया है अभी पीछे ही, √3 × √3 किया था ना, वही चीज़ है ये। अब माइनस ये भी हमारा 3/4। अब आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, इससे भी लेंदी करना चाहते हैं तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, बस इतना काफ़ी है। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 2। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। प्रॉब्लम आती है आप लोग को थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पे रुकना है या कहाँ से क्या सॉल्व करना है और या कैसे हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो आइए मेरे साथ में आप भी सॉल्व करिए इसको। तो चलिए cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल में आप टेबल में देख सकते हैं 1/√2, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें sec 30 की वैल्यू रखनी है। तो आपने अभी पहले क्वेश्चन में, जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसके पहले मतलब पार्ट था जो, उसमें आपने cos 30 की वैल्यू देखी थी। cos 30 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, √3/2। √3/2 हमारी वैल्यू थी। इसको अगर हम उल्टा कर दें, जैसे sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो इस वैल्यू को भी हम उल्टा कर दें, हम लिख दें इसको 2/√3, तो ये हमारी sec की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी हो गई 2/√3। अब हमारे पास cos की वैल्यू cos 30, तो sin 30 कितना होता है हमारा 1/2। 1/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/1 यानी 2, नीचे 1 लिखें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे, है ना। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए ये 1/2 है, इसको तो हमने 1/2 ही लिखा रहने दिया, और जो नीचे वाली वैल्यू है इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना भी बहुत आसान है। एलसीएम क्या आएगा हमारा √3 × 1 √3 एलसीएम। अब √3 से √3 कैंसिल, कितना आ जाएगा ऊपर 2, प्लस और 1 × √3 और ऊपर × 2 यानी 2√3। आप क्रॉस भी कर सकते थे तो अभी ये 2√3 और 2 × 1 2, तो वैसे भी आ जाता आपका। अब किसी को इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो इसके भी दो मेथड देख लीजिए आप फटाफट, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे ही ना, मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1/2 है, इसको आप बाहर वाली वैल्यू को बाहर से इंटू कर सकते हैं, अंदर वाली वैल्यू का अंदर इंटू कर सकते हैं, या फिर आपको जब भी ऐसी अपॉन में वैल्यू दिख गई 1/2 के डिवाइड में ये वाली वैल्यू है, तो आप जैसे ही चाहते हैं ना, जैसे मैंने लिख दिया 1/√2, अब नीचे वाली वैल्यू है, आप चाहते हैं कि नीचे वाली वैल्यू एकदम सामने आ जाए, फटाक से ये डिवाइड का साइन है इसको हटा कर इंटू का साइन लगा के नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख दीजिए, सामने उसके मतलब, और दूसरी वाली वैल्यू उसके नीचे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर बाहर वाली का बाहर वाले में इंटू, अंदर वाली का अंदर वाले में इंटू, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको बहुत अच्छा लगे करने में और इजी लगे। चलिए अब इसको हमने कर दिया बाहर वाली का बाहर में इंटू, तो 1 × √3, ये आ गया हमारा √3। अब √2 का 2 + 2√3 में, तो √2 का हम इंटू करने जा रहे हैं 2 + 2√3 में, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ तक आंसर आ गया, अब इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, तो अपन लोग हैं जो, उसमें अपन लोग रूट में कभी भी डिनोमिनेटर में, जो नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू है उसमें रूट में आंसर नहीं देते, ठीक है, हमको अच्छा ही नहीं लगता उसमें आंसर देना, तो हमको ये रूट हटाना पड़ेगा हम लोग को। तो अब इसको रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, जो आप 9th क्लास में कर चुके हैं, जो आप अपने फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं नंबर सिस्टम वगैरह में, रियल नंबर्स में, या फिर आप 9th चैप्टर में, या आप छोटी क्लासेस में भी सीखे होंगे कैसे इसको रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइज करने से पहले इसको आप इंटू भी कर सकते हैं, चलिए इंटू करा देते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। तो नॉर्मल जो आपको लग रहा है ना, बस उसी पे चलते रहिए, ज़्यादा दिमाग भी मत लगाइए, नॉर्मल इसको करते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपका दिमाग खुद काम करने लगेगा कि हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। चलिए इंटू कर देते हैं हम सिंपली इसका
तो हमारा आएगा √3, 2 में √2 का इंटू करेंगे तो 2√2, ये हमारा प्लस, ये हमारा प्लस। अब 2√3 इंटू √2, फिर से वही बात हो जाएगी, √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा हमारा √6, और ये 2 तो आगे रहेगा ही, तो हमारा 2√6 ये अगर आ गया हमारा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाली जो बड़ी वैल्यू है इसको आगे लिख ले रहे हैं हम लोग। तो हमारा फटाफट हम लोग कर लेते हैं √6 प्लस 2√2। अब आपको क्या करना है, आपका आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन आपको डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं देना है। तो आप लोग इसका रैशनलाइज करेंगे, जो कि आप क्लास 9 में कर चुके हैं, या फिर आप और छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं कि रैशनलाइज कैसे करना है जब डिनोमिनेटर में √2 होता है। जब भी आप रैशनलाइज करेंगे, जब भी आप रैशनलाइज स्टार्ट करेंगे, तो जो आपका डिनोमिनेटर में साइन लगा होगा वो अल्टरनेट साइन हो जाएगा, वहाँ जाके दूसरा चेंज हो जाएगा साइन। तो अभी प्लस का लगा है, जब मैं रैशनलाइज करूँगा तो इंटू सॉरी माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस का होता तो वो प्लस में हो जाता कन्वर्ट। चलिए अब देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे √3 2√6 प्लस 2√2। अब यहाँ पे मैं 2√6, ये प्लस का था साइन, ये माइनस का हो गया, तो 2√2 अपॉन सिमिलर माइनस 2√2। ये हमारा जो साइन हमारा ऊपर है वही साइन हमारा नीचे रहेगा। अब ऐसे केसेस में अब हमारे पास आ गए ये वाली वैल्यूज। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका माइंड कैच किया होगा कि ये वाली वैल्यू दिख रही है जो आपको, तो ये a, ये प्लस, ये b, इतना क्लियर आपको। एंड ये वाली वैल्यूज a माइनस b, a प्लस बी और a माइनस b होता क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला, हम लोग इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा छोटा हो जाए डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद आता है उस वक्त के फॉर्मूला लगाना है, तो आप डायरेक्ट भी इंटू करेंगे तो भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा लेंदी होगा। आप फर्स्ट वाली वैल्यू का दोनों में इंटू करेंगे, फिर सेकंड का दोनों में इंटू करेंगे, तो आपको 4 वैल्यूज़ मिलेंगी, जिसमें 2 कैंसिल हो जाएंगी, 2 ही बचेंगी। और इससे भी आप सॉल्व करेंगे तो 2 ही वैल्यूज़ आएंगी एज यूजल। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप इसको मेंशन जरूर कर देना ताकि आपके मार्क्स ना कटें। तो चलिए इसको मेंशन कर देते हैं फटाफट। ये सब मत करिएगा, ये तो सब आपको सिर्फ सिखाने और बताने के लिए है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा आ गया है फॉर्मूला। ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है हमारा, √3 इंटू ये सब है, तो इसमें इंटू कर दीजिए नॉर्मल, और फिर सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, √3 इंटू 2√6, तो 2 तो हमारा ऐसे ही रहा। √3 का √6 में इंटू करेंगे हम, तो हमारा बन जाएगा √18, 6 3 18 माइनस, फिर √3 का √2 में, तो 2 तो हमारा ऐसे ही रहा आगे ये वाली वैल्यू। तो अब √3 का इंटू √2, √6, 3 2 6, और नीचे क्या रहेगा हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास क्या है, a क्या है हमारा 2√6, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर, साइन क्या बोलता है हमारा माइनस बी स्क्वायर, b क्या है हमारा 2√2, 2√2 का स्क्वायर। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये ऊपर वाली को अभी हम नहीं छेड़ते हैं, ऐसी एज इट इज लिखी रहेगी। बात करते हैं नीचे वाली की। तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 4, 2 इंटू 2 4। दूसरी वैल्यू √6 का स्क्वायर, तो आपको बता चुका हूँ मैं, √3 किया था हमने जैसे, वैसे ही इसका भी होगा सेम टू सेम। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपकी बचेगी 6 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4, और 2 से √2 का स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका बचेगा 2। चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2√18, फिर से हम लोग इस स्टेप को अभी रुक जाते हैं, या फिर आप चाहते हैं इसको अभी करना तो आप इसमें से क्या करें, 2 हो गया हमारा कॉमन, अंदर क्या बचा हमारा √18, यहाँ पे क्या बचा माइनस 2, तो आप कॉमन ले चुके हैं, ये आपका ब्रैकेट 2 कॉमन ले चुके हैं, अंदर क्या बचा अकेला √6। अब अपॉन में क्या है, 6 इंटू 4 24,
ये आपका 24 आ गया, एंड 4 इंटू 2 8, ये आपका 8 आ गया। अब आपका इतना हो गया, इतना आपका हो गया। अब 2 इंटू ये तो आपकी वैल्यू आ गई। अब आप इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं। जो रूट 18 है इसको आप कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। इसको आप पेयर्स निकाल लीजिए, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। तो आपको दिख रहा है ना, ये 3 एक पेयर बाहर आ गया, तो 3 एक जो बच गया इस पर तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये बच गया √2। ये आपको ऐसे कर सकते हैं इसको सिंपल। तो चलिए 2, और ये कितना हो गया आपका 3√2 माइनस, और ये √6 था ही। नीचे कितना बचा आपका 24 माइनस 8, कितना होगा आपका, ये आ गया आपका 16 आ गया। अब 16 आने के बाद इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 ज़ा, ये सिंपल। अब आपका इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं, तो अब हमारा ये आंसर है। हम यहीं रुक जाएंगे, और यही हमारा क्या है, आंसर। सिंपल हम लोग उसको करते जाएं क्वेश्चन को, तो हमारी वैल्यूज़ बहुत इजीली आती जाती हैं। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब आपको एकदम खिलौने जैसे लगेंगे, मजाक। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, जो आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट लगता है। चलिए उसको करते हैं। चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप बने रहिए साथ में, और मेरे साथ में करते जाइए अपनी नोटबुक खोल के। चलिए साइन 30 डिग्री हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। अब आपको इन सब की वैल्यूज आनी चाहिए। कुछ तो हम कर चुके हैं, इसमें एक दो वैल्यू हमारे लिए नहीं है। चलिए देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू ये हमारी 1/2, सिंपली पुट करना है आपको, 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 एंड कॉसेक 60 की वैल्यू। अब अपन ने पहले किया था साइन 60 कितना था हमारा, √3/2। अगर इसको हम उल्टा कर दें तो 2/√3 अपॉन, है ना। अब सेक 30 है, जो सेक 30 हमने कितना किया, हमने किया था कॉस 30 डिग्री, तो कितना था हमारे पास √3/2। और हम कॉस इसको उल्टा कर दें, सेक निकाल लें, तो 2/√3 प्लस कॉस 60 हमारे पास कितना था, कॉस 60 था हमारे पास 1/2 एंड कॉट 45 कितना है हमारे पास 1। जैसे टेन 45 1 है, तो अगर इसको अपोजिट करेंगे तो 1/1 ही रहेगा वो तो। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत ईजी है, जैसे आपने पहले किया, एलसीएम लेके इसको भी सॉल्व कर लीजिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे अभी से एलसीएम लेना चालू कर दें, या फिर आप कर सकते हैं 1/2 + 1 इतना सॉल्व कर लीजिए, फिर दो डेट बचेगी, आप फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट वैसे करना तो वैसे कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा ईजी वे में बता देता हूँ। तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 2/√3। आप चाहें तो फिर इतने का एलसीएम अपने माइंड में सोच के अलग से कर सकते हैं। 2 आप एलसीएम ले लेंगे, 2 1 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 ये अपॉन। अब इसको भी आप इसको भी कर सकते हैं, सेम टू सेम है, तो अब करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आपका आ गया। अब इसको आप आगे पीछे भी सेम सेम लिख सकते थे। इसको अपन आगे और सॉल्व कर लेते हैं अपन। चलिए इसको अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 2/√3 है, ये हमारा आ गया 2/√3। ये हमने एलसीएम ले लिया। अब आप इसको या तो क्रॉस कर दीजिए, या फिर नॉर्मल मैं जैसे करता हूँ वैसे कर सकते हैं आप। आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा √3 का इंटू 3 में, तो 3√3 ये माइनस। अब आप 2 × 2 4 अपॉन में आपके पास ये सेम वैल्यू है, बस साइन अलग है। तो फिर से आप वही 2√3 प्लस ये आपका फिर से 3√3 + 4,
ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप चाहे तो इसको ऊपर ले आके फिर कैंसिल करें, या आप यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास क्या बचा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। फिर से आपके पास नीचे रूट में आ गया, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे लेकिन आपके पास तो रूट आ गया। अब आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि नीचे रूट ना रहे डिनोमिनेटर में। तो फिर से अपन इसको रैशनलाइज करते हैं। चलिए देखिए एक बार और, आप प्रीवियस क्वेश्चन में तो देख ही चुके हैं, एक एक बार और देखते हैं इसको रैशनलाइज करते हैं हम लोग। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 रैशनलाइज करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा। फिर से 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ये आपका कैसा बन गया, ऊपर वाला आपको कैसे दिख रहा है, एकदम सेम सेम वैल्यू दिख रही है। तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, या फिर आप नॉर्मल इनटू कर सकते हैं। अगर आप इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका ऐसे होल स्क्वायर कर दूँ तो मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल सकता हूँ। अगर आप इसको फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है समझ में उस वक्त, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इनटू भी कर सकते हैं, तब भी वही आएगा। और नीचे वाला भी आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन वही चीज़ आ गई। तो हम लोग क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारा ये a, ये प्लस, ये b, ये a एंड अगेन माइनस एंड अगेन b। सो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग उसी में अरेंज कर रहे हैं इसको, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ये हमारा इतना हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए इसको। तो अब ये करने से पहले इसको आप फिर से मेंशन कर दीजिएगा, जो मैं आपको करके बता देता हूँ, मेंशन कर दीजिएगा तो आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। 3√3 माइनस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का, प्लस लगा होता तो प्लस का 2ab एंड अगेन नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, आपने ऐसे मेंशन कर दिया, आप उसको चेकर को पता पड़ जाएगा कि आपने क्या किया है इस स्टेप में। तो चलिए, ये मेंशन करने से प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहती है। इसका आगे का करते हैं अपन, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आपके पास अपन इस फॉर्मूले से इसको खोल लेते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास ये क्या है, 3√3 ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना मेरे पास 4, 4 का स्क्वायर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 16 एंड माइनस माइनस 2 इंटू ए कितना है 3√3 है ना, ए हमारा 3√3 है। ऐसा मत सोचना कि ए हमारा 3√3 का होल स्क्वायर है, ऐसा मत सोचना, सिर्फ ए की बात हो रही है। अभी ए स्क्वायर की बात होती तो पूरा लिया जाता है, ठीक है। अब ए हमने लिख दिया और बी हमारा कितना है 4, ये हमने रख दिया 4। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो 3√3 का होल स्क्वायर, अगेन 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 इंटू √3 का स्क्वायर, अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल देन ओनली 3 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, ये तो सभी को आता होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3√3 का होल स्क्वायर, तो अगेन 3 का स्क्वायर 9, जो आपने नीचे किया वही आपको ऊपर करना है एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल, अगेन 3 प्लस 16 माइनस 2 3 हमारा आ गया 6 √3 सॉरी 2 3 6, ये भी इंटू में है, 2 3 6, 6 4 24, तो आप 24√3 अपॉन ये कितना आ गया 9 3 आपका 27 माइनस 16। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल इंटू माइनस प्लस है, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 करेंगे 7 6 13 एंड दिस 43,
सो 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16, 7 माइनस 1 6 1 2 माइनस 1 1। ये आपका आ गया आंसर। सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा होगा आपको। तो देखिए कितना इजी था, एक ही पेज में आ गया, आपका भी एक ही पेज में आ जाएगा। कितना इजी था। यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, इस वजह से वहाँ पे ऐसा करना पड़ा। तो आपको क्वेश्चन एक भी आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, हमारा जो लास्ट पार्ट है। चलिए उसको करते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं हमारा लास्ट पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। तो ये भी बहुत इजी है, ये तो उस पहले क्वेश्चन से भी इजी है, बस दिखने में बड़ा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मेरे साथ आप भी करते जाइएगा। चलिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा है, बाकी है बहुत छोटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 हमारा ऐसे ही रहा इंटू कॉस स्क्वायर 60। अब कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए। प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। अब कॉस 30 की तो आप कर चुके हैं, सेक 30 की भी कर चुके हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। तो कॉस 30 कितनी थी हमारी, √3/2। और हमारे पास इसको अगर अपोजिट कर दें, हम उल्टा कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पे स्क्वायर बोला है तो हमें स्क्वायर लगाना है, और ये भी हमारा, यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर। नाउ 1045 की वैल्यू आपको हमेशा याद रहेगी मेरे ख्याल से, तो 1। नाउ साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर बोला यहाँ पे भी तो स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 की √3/2। देखिए इसी वैल्यू को तो उल्टा किया है हमने सेक में, 2/√3 दिख रहा है आपको। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आपकी थोड़ी कमांड होती, या कमांड है आपकी, तो आपको ये देख के भी समझ में आ रहा होगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, थीटा दोनों में सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा आइडेंटिटी के मुताबिक 1। तो चलिए सॉल्व करेंगे तो आखिरी में 1 ही आएगा एनी हाउ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हमने वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हमारा 4, प्लस ये हमारा 4, ये हमारा इंटू 2 का स्क्वायर हम करने जा रहे हैं 4, फिर अगेन √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, अगेन 3 एंड माइनस 1। ये हमारा इतना हो गया। अब नीचे वाला बहुत इजी, जैसे ऊपर किया है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर अगेन 4, है ना, बहुत इजी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5/4 ये हम लिख लेते हैं अच्छे से इसको, 5/4 प्लस 4 4 द 16/3, 16/3 एंड माइनस 1। नाउ 1/4 प्लस 3/4, इसका आप डायरेक्ट भी एलसीएम ले लें तो 4, या फिर आप इसको प्लस करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं, 3/4 में 1/4 प्लस करेंगे तो 1/1, है ना, 4/4 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 1 + 3, यानी कि अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसका हम एलसीएम ले लें तो 4 3 ये हमारा 12 आ रहा है एलसीएम इसमें। इसको सॉल्व करते हैं, 4 टाइम्स 3, 3 × 5 15, प्लस 3 से 12, यानी 4 टाइम्स 4 × 64, 4 टाइम्स जाएगा 3 से 12, तो 3 4 12, 4 × 16, 16 4 हमारा होता है 64, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपने 1 लिया होगा, राइट सी बात है। चलिए और 12 हमारा ये आ गया 12, 12 × 1 12, और ऊपर भी 1 हुआ तो 12, ये आपका आ गया 4/4। तो ये तो आपका ख़त्म हो गया 1, और नीचे आप 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आपका हो गया 1। बोला था ना आपसे कि ये ऐसे ही होगा, ये केस ही ऐसा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 + 5 ये हमारा हो गया 9, 6 + 1 हो गया हमारा 7, माइनस ये 12, और नीचे क्या है हमारे पास 12,
79 माइनस 12, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6 अपॉन 12। ये आपका आ गया आंसर। इस बार आपने देखा होगा इसमें कोई रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कितना इजी दिख रहा है, काफ़ी सिंपल था, सबसे ज़्यादा सिंपल यही लगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपके चूज द करेक्ट टाइप्स क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उनको देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे ताकि आपको 4 में से कोई एक आंसर मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये भी बहुत ईजी है, चारों को हमने आंसर्स लिख लिए हैं। अब इसमें से कौन सा सही होता है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद ही पता पड़ेगा हमको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू, फिर से आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। 10 30 कितना होता है आपके पास, 1 अपॉन रूट 3, एंड अगेन 1 प्लस 10 30 नीचे भी ऊपर भी है 1 अपॉन रूट 3, बस यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर बस आपको स्क्वायर लगाना है, सिंपल है ये। 2 अपॉन रूट 3, नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर अगेन आ गया, कैंसिल करेंगे आप स्क्वायर से रूट, तो आएगा आपका 3। फिर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आगे 2 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, तो ये आपका ऐसे ही रहने दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, तो एलसीएम लेंगे तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। एलसीएम लेंगे 3, 3 1 का 3, 1 1 का 1, तो 3 प्लस 1, तो ये अपन आ जाएगा 4 अपॉन 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हमारा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, ये आ गया 4 अपॉन 3, ये आ गया आपका, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको वही आपको बाहर वाली का बाहर में, अंदर वाली का अंदर में इंटू कर दीजिए, तो बहुत इजी पड़ेगा। 2 इंटू 3 अपॉन रूट 3 इंटू 4, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 3 ये आपका हो गया 6 अपॉन, ये कितना हो गया आपका 4 रूट 3, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कितना 2 3 6, 2 2 4, तो कितना आ गया ये आपका 3 अपॉन 2 रूट 3, आपका इतना आ गया। अब आपका ये आ गया, आपको पता है ना कि नीचे रूट में आंसर नहीं देना है, डिनोमीटर में रूट नहीं आना चाहिए, तो फटाक से इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो बहुत छोटा है, जल्दी हो जाएगा। तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं फटाफट, तो हमारा ये हो गया 3 अपॉन 2 रूट 3 इंटू, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3। अगर हम इस 2 को ना लेना चाहें ना तो भी नहीं ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको अगर रूट थ्री भी कर सकते हैं। 3 रूट 3 आ गया ऊपर हमारे पास, नीचे कितना आ गया 2 रूट 3 इंटू रूट 3, 2 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा 3, तो ये आ गया आपका 3 रूट 3। आप चाहें तो इसको 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आ गया रूट 3/2, आपका कितना आ गया रूट 3/2। अब आपको ये बताना है कि इन सब में से रूट 3/2 वैल्यू किसकी होगी। रूट 3/2 साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या रूट 3/2 होती है 1/2 होती है। टेन 60 की बात ही अलग हो गई, टेन 60 की बात कितनी हो गई रूट 3, फिर साइन 30 1/2, तो ऑप्शन क्या बचता है अकेला साइन 60, तो आपका कितना आएगा ये साइन 60 की वैल्यू ही हो सकती है इन चारों ऑप्शन में से, जो कि आपकी रूट 3/2 होगी। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन 2 का सेकंड ऑप्शन, चलिए हम लोग सेकंड ऑप्शन को भी सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, अभी बहुत ही इजी है, तो फटाफट हो जाएगा ये हमारा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू तो आपको पता है 1 होती है, स्क्वायर बोला है तो ये स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, अगेन सेम वैल्यू आ गई 1 का, बस एक बार प्लस में करना था एक बार माइनस में, तो इसको सॉल्व कर लिया हमने। 1 माइनस 1, ये हमारा कितना आ गया 1 माइनस 1, ये कितना आ गया 1 प्लस 1, तो कितना हो गया ये 0 अपॉन 1, यानी 0 आ गया हमारा ये। अब 0 कौन सा हो सकता है इन सब ऑप्शन में, 1 तो हो ही नहीं सकता, साइन 45 भी नहीं सकता क्योंकि 1/√2 वैल्यू होती है, ये हमारा ऑप्शन डी दिया है हमें इसमें 0, तो हमारा क्या होगा ये डी।
साइन 90 भी नहीं हो सकता है ना। आप लोग सोचो कि साइन 90 हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता, वो होता है हमारा इन्फिनिट या नॉट डिफाइंड, है ना। तो अब चलिए इसको ओपन करते हैं। नेक्स्ट, आप इसके दो ऑप्शंस और हैं, तो आप उसको आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी हैं, ऐसे ही हैं, तो ठीक है। चलिए मैं आपसे, अब आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको करते हैं अपन लोग। चलिए स्टार्ट करेंगे उसको भी। चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें जो गिवन है क्वेश्चन में, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, हमें पहली दी हुई है वैल्यू tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, दूसरी वैल्यू हमको दी हुई है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब हम लोगों से बोला है कि 0 लेस देन a प्लस बी, जो हमारा 0 है वो लेस देन है a प्लस बी से, और लेस देन एंड इक्वल है 90 डिग्री से। मतलब 90 डिग्री से या तो लेस होगा या उसके बराबर होगा, इक्वल होगा। और इसमें ये भी बताया गया, हमें मेंशन किया है कि a ग्रेटर देन b, मतलब a की वैल्यू इसमें b से ग्रेटर है, b से ज़्यादा है। तो हमें क्या, फाइंड a एंड b, हमें क्या निकालना है, ये a और b की वैल्यूज़ निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत ईजी है ये भी, बस क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, सबसे पहले हम हमारे गिवन को लिख लेते हैं। हमें जो गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ये हमने लिख लिया। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, आप खुद भी सोच सकते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको भी tan के फॉर्म में बना लें तो हम tan से इसको कंपेयर कर सकेंगे। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये बताइए tan में √3 की वैल्यू कहाँ होती है, कब होती है, या कितने टाइम पे आती है। तो tan हमारा √3 कितना होता है, हमारा tan आता है 60 पे, ये हमारी tan 60 पे √3 आती है। तो अब आप इस tan से ये tan आप कंपेयर कर सकते हैं। आप इसको ऐसे काटिएगा मत, काटिएगा मत, अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आप समझ लेना इसको काट दिया, और आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते हैं तो अब वो डिजिट हट जाती है, अब उसकी वैल्यू का कंपेयर बचता है। तो a प्लस बी कितना आ गया आपका, 60 डिग्री, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी ये। अब इसी तरह आप सेकंड सॉल्व करिए। सेकंड आप सॉल्व करेंगे, tan हमें दी हुई है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इसमें भी आपको पता होगा कि 1/√3 कहाँ आती है, सिंपल है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 दिया है, वो होती है हमारी tan 30 डिग्री, ये हमारी कितनी होती है, tan 30 डिग्री। नाउ अब tan a माइनस बी, सॉरी, इसको आप फिर से, इसको भी आप यहीं पे कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे तो tan से tan कंपेयर, क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ गया आपका, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपको दोनों इक्वेशन कैसी दिख रही हैं, ये दोनों इक्वेशन दिख रही हैं। अब आप इसको देख रहे हैं, प्लस बी माइनस बी यहीं पे कैंसिल हो रहा है, आप इनको ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगी। आप चाहें तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। जो आप एलिमिनेशन करते हैं ना, आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। चलिए अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास है, हम लोग ऐसा लिख देते हैं इसको प्रॉपर, हम क्या कर रहे हैं इसको ऐड। सो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, और वी ऑब्टेन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका ऐड में ये कैंसिल, इसको ऐड करेंगे दोनों साइन प्लस के, तो प्लस ए हमारा 2a हो गया, इज इक्वल टू 60 प्लस 30, ये हमारा कितना हो गया 90, ऐड करने पर। तो हमारी a की वैल्यू क्या आई, जब भी आपका ऐसा रहता है तो 2 आपके डिवाइड में आ गया, यानी 90/2 इज इक्वल टू 45। तो हमारा a कितना आ गया 45 डिग्री।
हमारा ए आ गया 45। अब आपको ए की वैल्यू तो मिल गई, यहाँ पे दिख रहा है आपका ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए की वैल्यू 45 मिल गई। अब आपने ये निकाल लिया। अब आप क्या करते हैं एलिमिनेशन में, ए की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही करते हैं हम। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारी ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, हमारा बी कितना आया 60 माइनस 45, 15 डिग्री। ये हमारा कितना आ गया 15 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, जब भी आप ऐसे सॉल्व करें तो आप इसमें ब्रैकेट बना दें ताकि इजीली दिख सके, तो चेक करने वाला उसको इजी दिख सके कि आपका आंसर क्या है, कहाँ मेंशन किया है। ये आपका आ गया। अब आपका ए कितना आ गया 45 डिग्री, बी आ गया आपका 15 डिग्री। तो आप देखिए ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया एक। तो अब ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री से या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल चाहिए। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 90 से लेस देन होगा, आप देख सकते हैं। इक्वल भी नहीं है वो इस बार, दोनों लेस देन है। और 0 से तो ग्रेटर है, वो भी दिख रहा है आपको। तो आपको बस बताना है कि आपका क्या आ गया। ये इधर बता देता हूँ, यहाँ पे आपका एंगल ए कितना आ गया आपका 45 डिग्री एंड एंगल बी आ गया आपका 15 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। था ना बहुत इजी। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। बस यहीं पे आपको इस जगह पे आपको दिमाग लगाना है, और बाकी दो इक्वेशन बनती है तो आपको नॉर्मल सॉल्व करना आती होगा। बस इस जगह पे आपको दिमाग लगाना है क्या करना है। तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन, ये मेथड्स, ये मेरा तरीका, इसको आपको समझ में आया, आपको ये तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके जिन भी दोस्तों को इसमें प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीज़ में, तो आप इस उन लोग को ये शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर कीजिए इसको, चाहे आप इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं जाके। वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी जिससे रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहेगी, तो आप मुझे वहाँ बताइएगा। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और आप जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको पुराने 5 ईयर्स के क्वेश्चंस की PDF भी मिलेगी आपको, जिसमें आपको सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपके लिए वहाँ पे रहेंगे। सब्सक्राइब करके आप चैनल को आप बन सकते हैं, हमारा लर्निंग ऑल इन वन चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए, अब मैं लेता हूँ विदा आपसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।